आप सभी को जय मसीह की। इस सुंदर सभी के लिए जो प्रभु यीशु ने हम सबों को आज का दिन दिखाया, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ और एक सच्चा ईश्वर है। रोज़ हमें कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाता है और हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ खुदावंद का, जिसने शुरू से लेकर और अब तक हमारे साथ रहा। मेरे हर दिक्कतों में, हर मुसीबतों में मेरे साथ खड़ा रहा। मेरी पढ़ाई से लेकर, जॉब से लेकर और फैमिली तक उसने मेरी सहायता करी। बेशक दोस्तों, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ भी उसने मुझे दिया, मैं प्रभु के सामने रखता हूँ। आज मैं जब प्रभु के वचन में से सुबह पढ़ रहा था, लूका उसका 6वां अध्याय और 46 से लेकर 49 तक की आयत में मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम बचपन में ये बहुत पढ़ते थे। आप लोगों ने भी सुना होगा, है ना? गाना भी सुना होगा कि बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, है ना? चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। आज मैं यही वचन आप लोगों के सामने रखूँगा। प्रभु का वचन है जो उसने हमें दिया, आज मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको प्रभु का वचन अच्छा लगेगा तो उस पर अमल करने की कोशिश करना, क्योंकि वो एक सच्चा और जीवता परमेश्वर है। वो उसके कही हुई बातें बहुत वजनदार होती है। चलो प्रभु को धन्यवाद करते हैं और उसके वचन को पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? आज यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें ये समझाना चाहता है कि जब हम उसका कहना नहीं मानते, उसकी बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते हैं, तो हम क्यों हे प्रभु करते हैं। फिर आगे लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किस के समान है। प्रभु यीशु कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातों को सुनता है और मेरा कहना मानता है, मैं आज बताता हूँ कि वह किसके समान है। फिर यीशु अपने आगे वचनों में ये कहता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान की नींव डाली। समझ लो, अगर हमारा, क्योंकि ये जो शरीर है ये एक आत्मिक रूप से एक घर है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का भवन है। अगर हमारी नींव प्रभु यीशु के नाम से डली हो तो ये घर हमारा बहुत मजबूत होगा। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। समझ रहे हो? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा ये घर बना है, ये नींव प्रभु यीशु मसीह के नाम पर डली है, तो हमारे पे कितने भी शैतान हमारे पे कितनी मुसीबतें डालें या हमारे पे कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी चीज़ों की विपत्तियाँ आए हमारे पास आए, लेकिन हम नहीं घबराएंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास हैं और हमारा घर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बना है। ठीक है? एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार हम प्रभु के वचन में से पढ़ रहे थे एक बार कि
जब यीशु मसीह चेलों के साथ थे और नाव पर थे, है ना, झील में थे उस टाइम पे, और यीशु मसीह क्या करते हैं, नाव पर सो जाते हैं। लेकिन इतनी आंधियाँ तूफान आते हैं, चेले घबरा जाते हैं, नाव में जितने लोग तो सब घबरा जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, हे रवि उठ, देख कि हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह उठता है और तूफान को डांटता है और शांत करता है। फिर आपको पता है यीशु मसीह क्या कहता है कि हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। मतलब समझे क्यों कहता है यीशु मसीह? क्योंकि जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम इन सारी चीज़ों को देखकर क्यों घबरा जाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत स्थिर रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा है, जीवता है। इसने तो सारी सृष्टि बनाई है, इसने ही तो हमें रचा है। तो फिर हम क्यों घबराते हैं इन चीज़ों से। फिर आगे प्रभु के वचन में लिखा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानते वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। समझ रहे हो? जो प्रभु का वचन सुनकर भी और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हुए भी उसने अपना घर बिना नींव डाले, बिना यीशु मसीह के नाम पर, बिना यीशु मसीह के नाम लिए, और उसने घर बनाए भी, है ना। और जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जब विपत्तियाँ आती हैं, आंधी आती हैं, है ना, तो वो घर टिक नहीं पाता। आपने कभी देखा है कि लोग क्या करते हैं, समुद्र किनारे रहते घर बनाते हैं खेलते हुए, कभी देखा वो घर टिकता है? कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है, बहुत शो लगता है, अच्छा दिखता है, लेकिन वो जब समुद्र का पानी बढ़ता है तो वो घर भी गिर जाता है, बह जाता है। सेम यही है, अगर हमारा घर या हमारा घर प्रभु यीशु के नाम पर बना है तो हम कभी नहीं गिरेंगे, है ना। अगर हम उसकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे या उस पर अमल करेंगे, प्रभु के वचनों पर ग्रहण करेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी में स्थिर रहेंगे, मजबूत रहेंगे और प्रभु के पास, प्रभु के नज़दीक में रहेंगे। तो हमें उस मनुष्य के समान बनना है जिसने अपना घर क्या करा, चट्टान पर बनाया है। अगर हम इस मनुष्य के समान, जिसने अपना घर बिना नींव डाले मिट्टी पर ही बनाया है, अगर हम इसके समान रहेंगे तो हम कुछ दिनों तक तो फलेंगे फूलेंगे, लेकिन जब हमारे पे मुसीबत आएंगी या हमारे पे संकट आएगा तो हम ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। और नाश होने के बाद हम दोबारा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारा नींव वो मजबूत नहीं है। इसलिए आज का वचन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उसके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो हमारा घर बुद्धिमान व्यक्ति के समान बना रहेगा कि हमें कोई हिला नहीं सकता। आप सभी को जय मसीह की। अगर मेरी बातों को, मेरी इस वचन को जो आज मैंने तुम्हें बताया अगर अच्छा लगता है, खुदा आपको सबको बरकत और आशीष दे और इसके वचनों को समझने की कोशिश करना। सबको जय मसीह की।